अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से सलाम। आज फिर मैं एक अपना वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं लाइफ के एक टॉपिक पर बात करूँगी, जिस पर मैं बात करूँगी वो है एंजाइटी डिसऑर्डर, या हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, हम डर भी कह सकते हैं, चिंता भी कह सकते हैं। सब लोग इसे अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं और बोलते हैं। तो आज मैं इसी पर बात करूँगी। तो ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हमें ये समझना है ये है क्या, ठीक है। जो हमारा डर है, जो हमारा फियर है, जो हमारे फोबिया हैं, वो किसके ऊपर है, ठीक है। हम क्यों डरते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे पास आती कहाँ से है? ये आती है हमारे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, ठीक है। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ये हमारे उस जगह से आती है, ठीक है। जब सबसे पहली बात ये आ क्यों रही है और आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपकी माहौल का फ़र्क आपके ऊपर पड़ता है कि आप किस तरह के माहौल में हैं, सब, ठीक है। आप ये सभी के साथ है। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये प्रॉब्लम्स बॉयज़ में देखी है, और जो ज़्यादातर जैसे घर में रहने वाली हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, उनमें देखी है। जो घर में ज़्यादा रहती हैं या फिर जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, उनमें मैंने ज़्यादा देखी है। तो मैंने जितना भी अपने सोचा है, अपने आसपास के लोगों में इसको समझा है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे ज़्यादातर ये उन लोगों में मिली है जो ज़्यादातर अकेले वक्त गुजारते हैं, या फिर जिन पर फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो इस चीज़ का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें बच्चे भी आते हैं, ठीक है। यहाँ हम बच्चों को भी कह सकते हैं, बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम एंजाइटी है क्या, ठीक है। डर हमारा, स्ट्रेस हमारा, ये क्या है हमारा फोबिया। तो जैसे बाज़ दफ़ा हम डरते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो हम फैसले लेने से डरते हैं कि अगर हम इस चीज़ पर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, उस चीज़ पर बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा। या फिर हम अकेले ही रूम में बैठे हैं, या फिर हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो हमारा खुद की बातें भी हमारे दिमाग में हम अलग 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 सोच के ना उस चीज़ को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अपने मन में ही अपने अंदर ही एक चीज़ें बना लेते हैं, सोचते रहते हैं। वो किसी से बोलते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि आपने शेयर करना है, ठीक है। आपका गलत होगा सही होगा वो आपको सामने वाला बताएगा कि आप यहाँ गलत हैं या सही हैं, ठीक है। जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हो या ट्रस्ट करते हो, उससे ये बातें शेयर करो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम यही होती है कि हम इस एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे इर्द गिर्द जब आती है ना, स्ट्रेस या कुछ भी, हमें यही हमारे साथ जब ही होता है, ठीक है। आधे से ज़्यादा जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि एंजाइटी प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन में है। क्यों है यार, क्यों अपनी लाइफ ख़राब करने पे लगे हुए हो। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों से बचें। ये हमारे ज़्यादातर सोचने के तरीके से होता है, ठीक है। जब हम अपने माइंड को पीसफुल रखेंगे, ठीक है, एकदम काम रखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर है, तो अच्छा होगा और अच्छा सोच पाएंगे और अपनी बात कह पाएंगे। लोगों का डर ये होता है कि वो किसी से कहते नहीं है, सबसे पहले सोच लेते हैं नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कह दिया तो गलत हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी सोसाइटी को लेकर भी सोचते हैं, यार हम अपने बाहर कुछ बोलेंगे तो ये हो जाएगा, या पहले हमने सोच लेना है कि ये हो जाएगा, इसको करने से पहले ही सोच लेना है, ठीक है। डर लगता है हमको वो चीज़ से। ऐसे ही बच्चे भी सोचते हैं, ये बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों को हम देखा जाए ना, तो वो भी अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना लेते हैं कि नहीं, इस तरीके की बात को नहीं कहना है, और वो सहमे डरे रहते, वो खुल के कह नहीं पाते। तो वही चीज़ है, डर जो होता है ना हमारा, वो कुछ करने नहीं देता। तो करें इस चीज़, कोशिश करें अपने अंदर से इस चीज़ को निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस चीज़ में बिताएं कि जो आप लोगों को पसंद है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आपको खुशी भी मिलेगी और आपका ये ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप समझेंगे कैसे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस चीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। हमें कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हमें कुछ चीज़ से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तेज़ पसीने आने शुरू हो जाते हैं, या फिर हमें किसी भी चीज़ से डर लगने लगता है, अकेलेपन से डर लगने लगता है, हम अलग ही अलग अपने ख्याल बनाने लगते हैं, या फिर हमारा अचानक से सडनली से बहुत से लोग कहते हैं कि उनको दौरे आते हैं, ठीक है। वो दौरे और
ये सांस फूलना और ये जो हमारा एक जब कभी कभी हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, वो ये सारी चीज़ें ना, ये एक अपने अंदर एक जो हमने क्रिएट कर लिया है ना, खुद को बांध लिया है, वो चीज़ एंजाइटी है, वो हमारा डर है। क्योंकि हम अपनी बात किसी के कह ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें कोई समझ नहीं रहा। हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि हमें कोई समझेगा ही नहीं, तो वो चीज़ें हमें अपने अंदर रखते रखते नहीं कह पाते हैं। और वो क्या होता है ना, वो हमारा जैसे ये डर है ना, वो हम पे हावी होता चला जाता है। तो उसी कारण हम इस तरीके से हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, अपने आप को बिल्कुल अलग अलग रखना, ज़्यादा गुस्सा करना, किसी से कुछ बात को शेयर ना करना। तो ये सब चीज़ें एंजाइटी के अंदर आ जाती हैं, डिसऑर्डर के अंदर आ जाती हैं, या आप इससे कुछ भी इसमें स्ट्रेस कह सकते हैं या डिप्रेशन कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि हमें ये हुआ है, हमें वो हुआ है। नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, तो आज मैं बस यहीं पर विदा लेना चाहूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस वर्ड को, ये 7 लेटर से बना हुआ एक वर्ड है एंजाइटी, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। और डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर। ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप जो हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए आपको इन चीज़ों के अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। फिर मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, ठीक है। फिर मैं बात और करूँगी कि एंजाइटी से हमें निकलना कैसे है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं करती रहूँगी अपने अलग अलग टॉपिक पर बात। तो मेरा बस यही है कि मेरा ऑडियो बनाने का सिर्फ मुद्दा यही है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, वो इन चीज़ों से बाहर आएँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें और सबको खुश रख सकें। जब आप खुश हैं तभी आप सबको रख सकेंगे, ठीक है। यहाँ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।